शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनव्वे मौज़ूआत। बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो लफ्ज़ है इसके मायने है नित नए रंगारंग, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका जो तलफ़ुज़ हम अदा करेंगे वो है मतनव्वे। किसी जगह पर आपको इसके तलफ़ुज़ में थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा, लेकिन इसका जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो है मतनव्वे मौज़ूआत। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 5.1 लेक्चर नंबर 4, और हमारे सबक का उन्वान है नामवर समाजी शख्सियात। नामवर समाजी शख्सियात। हमारे सबक की आज के हासिलात ताल्लुम है बच्चों, अपनी जमात के मयार के मुताबिक इबारत को सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान करना आज आप सीखेंगे, और इसके साथ साथ अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकेंगे। और बच्चों एक और हमारा हासिल ताल्लुम है जो लिखना की फहरिस्त से लिया गया है। ज़ाब्ता मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर लिख सकेंगे आप। ये तीनों हासिलात ताल्लुम हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। हमारे पहले जो 2 हासिलात ताल्लुम है वो लिए गए हैं बातचीत की फहरिस्त से, और तीसरा वाला लिखना की फहरिस्त से लिया गया है। इन तीनों हासिलात ताल्लुम पर की वजाहत आज के लेक्चर में आपको दी जाएगी। इन तीनों के बारे में हम सरगर्मियाँ करेंगे, सीखेंगे आज कुछ नई चीज़ें। लेकिन सबसे पहले यानी अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले अपने आज के हासिलात ताल्लुम की हम वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान पाक की सबसे बड़ी जो सूरत है वो है सूरा बकरा, और सबसे छोटी सूरत सूरा कौसर है, जबकि कुरान की सबसे तवील आयत भी सूरा बकरा की आयत नंबर 282 है। क्योंकि बच्चों हमारा जो सबक है उसके एक हासिल ताल्लुम का हिस्सा है कि इबारत को सुनकर अहम नकात और अज्जा, जो हमारी वजाहत है इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से, वो भी कुरान मजीद के अज्जा से ही मुतल्लिक है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले भी हम एक छोटी सी सरगर्मी जो हर बार करते हैं, आज हम सरगर्मी में क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। मतलब जमात के 2 ग्रोह बनाएंगे और हर ग्रोह को कर भला सो हो भला के उन्वान पर 1 मिनट की तकरीर करने के लिए कहेंगे। बच्चों 2 ग्रोह बना दिए जमात ने, मौलम ने। हर ग्रोह में से एक फ़र्द आएगा और इस उन्वान पर तकरीर करेगा। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी बच्चों, कैसी लगी आपको सरगर्मी और कैसी लगी आपको तकारीर? पसंद आई हैं आपको, मुझे उम्मीद है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि आज के सबक में हम क्या नया सीखने वाले हैं और किन चीज़ों को आज के सबक में हम सीखेंगे। आज के सबक में इबारत को सुनकर अहम निकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान करने की मशक करवाई जाएगी। आज के सबक में सबसे पहले तो हम इबारत को सुनने के बाद निकात और अज्जा से मुतल्लिक जो मालूमात हैं, मुशाहिदात और ख़यालात बयान करने की मशक आपको करवाएंगे, और इसके साथ किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर लिखना और करना आपको सिखाई जाएगी। जो हमारा पहला हासिल ताल्लुम है उसके लिए मैंने दरसी किताब की जो हमारा सबक है, सबक 5.1, उसी के ही आखिरी हिस्से की एक इबारत ली है। इस इबारत को पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ सीखेंगे? अब इबारत को सुनने के बाद अहम निकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात बयान करना। इबारत क्या है हमारी? उसमें सबसे पहली सतर में बयान किया गया है कि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र 1963 में एक बाकायदा क्लिनिक खरीदा गया, जहाँ कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान से आने वाले जजामियों का भी इलाज किया जाने वाला है। पहले बताया गया है, पहले सतर में बताया गया कि एक बाकायदा क्लिनिक खरीदा गया था, किसके लिए? जजामियों के इलाज के लिए। फिर क्या हुआ है? काम में इजाफे के बाद कराची के दूसरे इलाकों में भी छोटे छोटे क्लिनिक कायम किए गए, और इनके अमले को तरबियत भी डॉक्टर रुत फ़ाही ने दी। जजाम के मरज पर काबू पाने के लिए डॉक्टर रुत ने पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों के दौरे भी किए। तो जो पहले हिस्से में देखे इसी इबारत के, पहले तो जजामियों के मुतालिक बातचीत है, क्लिनिक के मुतालिक बातचीत है, और जो क्लिनिक कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के भी जजामियों का इलाज करता था। उसके बाद डॉक्टर रुतफ़ा के बारे में मालूमात है। डॉक्टर रुतफ़ा ने पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों के दौरे भी किए और वहाँ भी तिब्बी अमले को तरबियत दी। पाकिस्तान में जज़ाम के मरज़ पर काबू पाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अलावा जर्मनी से भी बेशकीमत अतियात जमा किए, और कराची के अलावा रावलपिंडी में भी कई हस्पतालों में
लिप्रोसी ट्रीटमेंट सेंटर कायम किए। इसके अलावा उन्होंने नेशनल लिप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम तरतीब देने में भी अहम किरदार अदा किया। यानी अब ये रुतफ़ा की खिदमात का जिक्र हो रहा है। अब डॉक्टर रुतफ़ा और उनके साथियों की, यानी इसके बाद अब उनके साथियों का भी जिक्र आ रहा है कि बेलौस काविशों के बायस पाकिस्तान से इस मुसी मर्ज का खात्मा मुमकिन हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1996 में पाकिस्तान को एशिया के उन अव्वलीन ममालिक में शामिल कर लिया जहां जज़ाम के मरज़ पर कामयाबी के साथ काबू पा लिया गया। ये बात मैंने यहाँ पर आपको बयान करके बताई है कि आपने किस तरीके से नकात अक्स करने हैं कि कौन कौन सी अहम बातें इबारत में बयान की गई हैं और उससे मुतल्लिक अपने अपनी मालूमात, अपने मुशाहिदात और अपने एहसासात बयान करने। बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करेंगे, कोई भी इबारत देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके अहम नकात को ख़तकशीद कर लेंगे, फिर उससे मुतल्लिक आप अपनी मालूमात का इजहार करेंगे। ये वजाहत थी हमारे पहले हासिल तालुम की। अब हमारा दूसरा हासिल तालुम है पुरएतमाद अंदाज में तकरीर करना और तकरीर लिखना। बच्चों, पुरएतमाद अंदाज में तकरीर करने की जो वजाहत है वो बाब अव्वल के सबक 1.3 में आपको पहले बताई गई है। ये दोहराई के तौर पर एक मुख्तसर सा जायज़ा मैंने यहाँ पर लगाया है। आप इस वीडियो में भी, यानी बाब अव्वल के सबक 1.3 के ही सबक की वीडियो में भी देख सकते हैं कि आपको तकरीर करने का तरीका बताया गया कि आपने तकरीर किस तरह करनी है। चंद बातें ज़हन नशी कर लें कि तकरीर करने से पहले मौजू को अच्छी तरह से समझें और इस मौजू पर आपके पास बुनियादी और ज़रूरी मालूमात होनी चाहिए। तकरीर के लिए अल्फाज और जुमले इस तरह तरतीब दें कि इनमें तसलसल बरकरार रहे। बिना सोचे समझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिनके मायने आप खुद ना जानते हो। तकरीर में बिना सोचे समझे आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जिनके मायने आपको खुद भी ना पता हो। क्या करना है, आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो आम फहम हो, सादा हो और जिनके मायने भी आपको पता हो। मवाद सहल और आसान हो, यानी आपने जो मवाद इस्तेमाल किया, जो जुमले इस्तेमाल किए, वो आम फहम होने चाहिए ताकि आपको बोलने में और सुनने वालों को समझने में मुश्किल ना आए। पेचीदा अल्फाज और जुमलों से हाज़रीन उकताहट का शिकार हो जाते हैं। तकरीर के लिए जुमले तवील ना हो। तकरीर करते वक्त इस बात का बच्चों आपने ख्याल रखना है कि जो बात आप बोल रहे हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। अपने नुक्ता नज़र को मिसालों और वाक़यात की शहादतों के साथ बयान करें। बार बार एक जैसे जुमलों की तकरार से गुरेज करें। आपने क्या करना है कि वो बात बयान करनी है जिसकी हकीकत का भी आपको पता हो कि जो बात आप बयान कर रहे हैं वाकई वो हक़ाइक़ पर मबनी है या नहीं है। ये वो तरीका है जो पुरएतमाद अंदाज से आपको तकरीर करने में बहुत मददगार साबित होगा। अब हम देखते हैं कि तकरीर लिखने के लिए हमें किन निकात पर अमल करना है। बच्चों, इसकी वजाहत भी आपको बाब दवम में सबक 2.1 में दी जा चुकी है। सुनने वाले का तयन आपने करना है, मौजू का अहाता करना है, मवाद की तैयारी किस तरह करनी है। यानी आपने एक अच्छी तकरीर लिखने के लिए इन नकात को मद्देनजर रखना है। और वो नकात क्या है? तकरीर का सबसे पहले खाका तरतीब दें। मवाद की तरतीब में पहले तारुफ, फिर वजाहत और आखिर में नतीजा। तारुफ में मौजूआती मसले का अहाता करें और वजाहत में इस मसले के मुख्तलिफ हल पेश करें। नतीजा में तमाम गुफ्तगू का एक खुलासा बयान करें। मौजू को साबित करने के लिए ठोस हक़ाइक़ और अदाद व शुमार जमा करें। अदबी फनपारों से इक्तसाबात और मशहूर अशार को शामिल करें। अपनी बात को साबित करने के लिए तारीख के हवाला जात शामिल करें। आम जिंदगी की मिसालें भी बाज़ औक़ात बहुत पुरअसर साबित हो सकती हैं। छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करें। फ़िक्रे इस तरह तरतीब दें कि इनमें एक वाज़ेह रब्त हो, एक मौजू पर कायम रहे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मौजूआत एक ही तकरीर में यकजा कर देंगे तो लोगों की दिलचस्पी कम हो जाएगी। तकरीर एक मुकालमे के अंदाज में लिखें, जैसे आप लोगों से बातचीत कर रहे हों, और अल्फाज का चुनाव जो है आपने बहुत सोच समझ कर करना है। यानी तकरीर में लिखे गए अल्फाज क्या होने चाहिए? बामायनी होने चाहिए, आम फहम होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मुबहिम, मुश्किल और दोहरे मायने वाले अल्फाज तकरीर की मानवियत कम कर देंगे और अदम दिलचस्पी का बायस होंगे। बच्चों, तकरीर लिखने का तरीका आपको पहले भी बताया जा चुका है। ये मैंने कुछ नकात दोबारा दोहराई के तौर पर पेश किए हैं ताकि आप अच्छी तकरीर लिख सके। अब हम क्या करेंगे? अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मी की तरफ। QR कोड में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से मुतल्लिक शख्सियात के इंटरव्यूज़ बतौर नमूना के दिए गए हैं। QR कोड आपकी किताब में मौजूद है। आपने क्या करना है? उसको स्कैन करना है। तो एक ये वर्कशीट आपके पास आएगी जिसमें 3 शख्सियात के इंटरव्यूज़ आपको दिए गए हैं। आपने जोड़ों की सूरत में बैठना है और इंटरव्यू को सुनना है। यानी इन लिंक्स को आपने
ओपन करना है और इंटरव्यू सुनने के बाद तलबा फर्दन अपने ख्यालात का और एहसासात बयान करेंगे जोड़ों की सूरत में बैठ के। बच्चों लिंक के हवाले से मैं आपको एक थोड़ी सी वजाहत दे दूं कि अगर लिंक यूट्यूब पर ओपन नहीं हो रहा तो आपने उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप गूगल पर भी आप उसको प्ले कर सकते हो उस लिंक को, तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगी जिस वीडियो में ये हमारे 3 मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ मौजूद है। आपने इनको सुनना है, तवज्जो से सुनना है और इन इंटरव्यूज़ के मुतालिक अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार करना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इन तीनों मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ सुने। जी बच्चों, कैसे लगे आपको आज के सरगर्मी में जो आपने इंटरव्यू सुने हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए हैं और आपने क्या किया है, उन पर अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार बहुत अच्छे तौर पर किया है। अब हम एक और सरगर्मी करेंगे जो हमारे दूसरे हासिल तालीम से मुतल्लिक है, और दूसरा हमारा हासिल तालीम क्या है? तकरीर लिखना और पुरएतमाद अंदाज में तकरीर करना। तलबा को अपनी पसंदीदा समाजी शख्सियत पर कोई भी आपको जो शख्सियत पसंद हो उस पर अपने इजहार ख्याल करना है, और उसके लिए एक दिन का वक्त दे जिसमें तकरीर की तैयारी करें। अब इस तकरीरी सरगर्मी की तैयारी मौलम जुमात में भी करवाएंगे और जुमात को मुनासिब ग्रोह में तकसीम करेंगे। हर ग्रोह के कम अज़ कम 2 अरकान अपनी पसंदीदा शख्सियत पर 1 मिनट की तकरीर करें। इस सरगर्मी के लिए मौलम एक दिन का टाइम भी देंगे, लेकिन क्या करेंगे, जुमात में भी इसकी तैयारी करेंगे और बच्चे इसी अनवान पर छोटी सी कोई तकरीर करेंगे 1-1 मिनट की, यानी जो जहन में उनके नकात आएंगे, जो बातें आएंगी, उसको वो जुमात में बयान करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, आपने फौरी तौर पर बहुत अच्छी तकरीर तैयार की है और उसको बयान भी बहुत अच्छे अंदाज में किया है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपकी जो तकरीर है वो हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए, यानी वो बातें बयान करें जिनके मुतालिक आपको यकीन है कि वाकई ही ये बातें हकीकत पर मबनी हैं। जुमले अच्छे इस्तेमाल करें, मुख्तसर इस्तेमाल करें और अल्फाज में आम फहम होने चाहिए। अब इस वीडियो में एक तकरीर का लिंक मौजूद है। ये तकरीर भी मेरी पसंदीदा शख्सियत से मुतल्लिक है। ये जो हमारी तकरीर का उन्वान है सरगर्मी का, उसी से ही मुतल्लिक ये लिंक आपको दिया गया है। आप इस लिंक को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी जो तकरीर से मुतल्लिक है। इसमें आप इस वीडियो में आप तकरीर लिखना और तकरीर करना बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसके साथ साथ एक वर्कशीट भी है, और वर्कशीट में क्या है, इस उन्वान पर आपने 200 अल्फाज का मवाद लिखना है और पुरएतमाद अंदाज में तकरीर करनी है। और फिर तकरीर करने के बाद आपने क्या करना है, वीडियो अपने मौलम को व्हाट्सएप करनी है। बच्चों एक वर्कशीट दी जाएगी, उस वर्कशीट में भी आपने तकरीर करनी है जो उन्वान दिया गया है, और उसी उन्वान से मुतल्लिक आपको एक लिंक भी दिया गया है। आपने उस लिंक को ओपन करना है और उन्वान से मुतल्लिक आपने तकरीर सुननी है, उसमें लिखने का भी तरीका बयान किया गया है। ये काम आप घर जाकर करेंगे और यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। आपको आज कॉपी का काम नहीं दिया जाएगा, बल्कि आप वर्कशीट का ही काम घर जाकर करके लेकर आएंगे और बहुत दिलचस्पी और लगन के साथ करके लेकर आएंगे। कल मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर में। तब तक अपनी मौलमा को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।